मिसेस कविता रायजादा की छोटी बहू तो पागल है, पागल है, पागल है। हमें अदालत में यह साबित करना होगा कि उसने जो कुछ भी किया वो दिमागी हालत के कारण किया। I mean, she is not mentally stable. 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वेदिका, सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दिलासा तो दे रही हूँ उसे, पर क्या हम वेदिका के लिए वाकई कुछ कर पाएंगे? क्या सिर्फ एक ही रास्ता है, वेदिका को सारी दुनिया के सामने पागल रायजादा खानदान की बहू पागल है, ये कहना पड़ेगा। मेरी बेटी पागल साबित हो जाएगी, सारी दुनिया के सामने रायजादा खानदान के बहू के पागलपन का ढिंढोरा पिटेगा। क्या बीतेगी कविता जी पर? लोगों को तो 100 बातें करने का बहाना मिल जाएगा। उंगलियां अगर वेदिका पर उठेगी तो रायजादा खानदान भी अछूता नहीं रह पाएगा। उमा जी, चाहे कोई 100 तरह की बातें करे या उंगली उठाए, हमें उस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। इस वक्त हमें सिर्फ वेदिका की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। वेदिका के पागलपन का सच दुनिया के सामने लाने में मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मुझे अपने बहू को हर हाल में बचाना है। मेरी बहू सब इल्जामों से बरी होकर घर आ जाए, उसी में हमारी खुशी है और उसी में ही हमारी इज्जत। योर ऑनर, आज अदालत के सामने मैं एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद अदालत में यह साफ जाहिर हो जाएगा कि वेदिका निर्दोष है। इसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। योर ऑनर, वेदिका की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसे फिट्स आते हैं, उस समय उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। योर ऑनर, ये डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट है। इन्हें देखने के बाद साफ जाहिर हो जाता है कि वेदिका मेंटली स्टेबल नहीं है। योर ऑनर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में नकली मेडिकल सर्टिफिकेट पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। योर ऑनर, मुझे लगता है कि मेरे काबिल दोस्त नकली सर्टिफिकेट्स बनाने में काफी एक्सपीरियंस है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर, अब मैं चाहूंगा कि रायजादा फैमिली के कुछ लोगों को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। इजाजत है। सबसे पहले मिसेस रायजादा विटनेस बॉक्स में आए। कविता रायजादा हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस रायजादा, आप अपनी बहू वेदिका के दिमागी हालत के बारे में क्या कहेंगे? ये सच है, वेदिका की दिमागी हालत ठीक नहीं है। That's all, Your Honor. Your witness, please. थैंक यू।
मिसेस रायजादा, आपने कहा कि आपकी बहू नॉर्मल नहीं है। जी। आपका नाम क्या है? वेदिका। आपके पति का नाम क्या है? हाँ? आपके पति का क्या नाम है? डूव। अच्छा, उस दिन आप मिसेस सिंघानिया के साथ बाहर क्यों गई थी? निहारिका की शादी के लिए। थैंक यू। योर ऑनर, आप ही जज कर लीजिए कि जो लड़की मेरे सवाल के जवाब इतने अच्छे तरीके से दे रही है, वो पागल कैसे हो सकती है? शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, योर ऑनर। मिसेस रायजादा, आपने कहा कि आपकी बहू पागल है। जी। शादी से पहले पागल थी या शादी के बाद पागल हुई? जी, शादी से पहले। आपके बेटे में कोई कमी है? जी नहीं। वो आपका दूसरा बेटा, मतलब सगा नहीं है? ही इज माई ओन सन। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि आपने अपने नॉर्मल बेटे की शादी एक पागल लड़की के साथ की? जवाब दीजिए मिसेस रायजादा। मैं आपके बेटे अंतरिक्ष के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप अपने छोटे बेटे ध्रुव की शादी वेदिका के साथ करें तो। यू मे गो नाउ। थैंक यू। अब मैं ध्रुव रायजादा से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तो मिस्टर ध्रुव, आप जानते थे कि वेदिका पागल है? जी हाँ। तो फिर आपने ऐसी पागल लड़की के साथ शादी क्यों की? मिस्टर ध्रुव, मेरी बात का जवाब दीजिए। यू मे गो नाउ। योर ऑनर, इस बात का रायजादा परिवार के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि यह बात सच है ही नहीं। भला कौन अपने बेटे की शादी एक पागल से करेगा? और इस बात को साबित करने के लिए मैं अदालत के सामने चंद ऐसे गवाह पेश करना चाहूंगा जिन्हें मिसेस कविता रायजादा ने खुद कहा कि उनकी बहू नॉर्मल है। इजाजत है। योर विटनेस मिस्टर कपूर। नो क्वेश्चन योर ऑनर। कोई सवाल नहीं योर ऑनर। क्यों? क्योंकि मिसेस वेदिका रायजादा पागल है ही नहीं। दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट ऑफ रायजादा फैमिली टू सेव देयर डॉटर इन लॉ। पहले मिस्टर किशोर साहनी पर मिसेस वेदिका को छेड़ने का इल्जाम लगाया गया ताकि सेल्फ डिफेंस का केस बने, और जब बात बनी नहीं तो मिसेस वेदिका को पागल बनाया गया। मिसेस वेदिका रायजादा ने जानबूझकर मिस्टर किशोर साहनी पर खून करने के इरादे से उन पर जानलेवा हमला किया है। दिस इज द ओनली ट्रूथ योर ऑनर। इस केस की आगे की कार्यवाही 3 दिनों के बाद की जाएगी। छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, छोड़ो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, नहीं जाना मुझे।
मिस्टर कपूर, आप तो केसेस जीतने में मशहूर है ना, तो फिर आज क्या हुआ? या फिर आप पहले से ही ठान कर आए थे कि केस हार जाएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो मैं देख रही हूँ। ना तो आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्रॉस एग्जामिन किया और ना ही उसके सवालों पर कोई ऑब्जेक्शन उठाया। क्यों? तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि केस कैसे लड़ा जाता है। मिस्टर रहज़ादा, एक बात याद रखना, कभी भी किसी वकील या डॉक्टर से कोई बात छुपा के नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मिस्टर कपूर, हमने तो कुछ भी नहीं छुपाया है मिसेस रायज़ादा। आपने अपने घर में संगीत कार्यक्रम का फंक्शन रखा था। वहां पे आए तमाम लोगों पे जाहिर नहीं होने दिया कि आपकी बहू को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर रायज़ादा, मैं हारा हुआ केस नहीं लड़ सकता। क्या ये सच है कि वेदिका रायज़ादा पागल है? उसे बचाने का ये कोई नया तरीका है? अपनी बहू को आप दुनिया के सामने पागल साबित करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं? आपकी बहू के किशोर साहनी के साथ क्या पुरानी जान पहचान है? क्या उनकी कोई दुश्मनी है? अगर वेदिका रायज़ादा पागल है तो आपने अपने बेटे की शादी उसके साथ क्यों की? सर प्लीज जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए। आप अपनी बात दुनिया के सामने सारी दुनिया वेट कर रही है। कुछ तो बताइए, आप कुछ भी जवाब देते रहे। ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्या हुआ? ध्रुव, आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। मैं वेदिका के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि वेदिका बेगुनाह है, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। ध्रुव, ऐसे हिम्मत मत हारो, प्लीज। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझे तो आगे और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। सब रास्ते खुल जाएंगे। ध्रुव, तुम हिम्मत रखो, हम वेदिका को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। कैसे? ध्रुव, हम अदालत में जज के सामने डिफेंस लॉयर को कह के वेदिका को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। डिफेंस लॉयर? मिस्टर कपूर तो अपने हथियार पहले ही डाल चुके हैं। मिस्टर कपूर नहीं तो कोई और तो वेदिका का केस लड़ सकता है ना। ध्रुव, अदालत इंसाफ का मंदिर है, बस हमें न्याय मांगना पड़ता है, सच्चाई को सामने रखना पड़ता है। ध्रुव, मैं वेदिका का केस लड़ना चाहती हूँ। तुम, क्या कुछ बाकी रह गया था? जी हाँ, मैंने तो सुना था कि वकील न्याय दिलवाते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, लेकिन एडवोकेट कपूर, शेमफुल। आपने तो एक कमजोर लड़की को ही सजा दिलवा दी। इनफ। केस कमजोर था, हार गया। केस नहीं कमजोर था, आपका कैरेक्टर कमजोर था। ओ, तो तुम मेरे कैरेक्टर पे इल्जाम लगा रही हो। बाय द वे, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? वेदिका का केस तुम क्यों नहीं लड़ लेती? वही सोच रही हूँ। सोच ही नहीं रही हूँ, बल्कि करके दिखाऊंगी। वैसे भी मैंने हमेशा अपने सीनियर्स का कहना माना है, आज भी मानूंगी। और आप देखिएगा, ये केस मैं आपको जीत के दिखाऊंगी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे इस जोश की, तुम्हारी इस हिम्मत की। आज तक एक केस नहीं लड़ा और आज मुझसे ही कह रही हो कि तुम केस जीतोगी। मिस आरती सबरवाल, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा सालों से मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? एडवोकेट कपूर, केस जीतने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो विश्वास की। वो विश्वास जो खुद पर हो, कानून पर हो और सच्चाई पर हो।
अगर मिस्टर कपूर जैसे मशहूर लॉयर ने वेदिका का केस छोड़ दिया तो हमारे पास चॉइस क्या है? किस पर भरोसा करेंगे? एक वकील है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। कौन है वो? आरती। एक तेज हवा का झोंका आया और पल में पूरा घर बिखर गया। पर इसमें घर का कसूर? लगता है आज मुझे खुद अपने हाथों से ये दरवाजा खोलना होगा और उस हवा के झोंके को अंदर आने देना होगा। क्या ऐसा करना ठीक होगा? बैठिए ना। ध्रुव कह रहा था कि तुम वेदिका का केस। जी, मैं वेदिका का केस लड़ना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम वेदिका को बचा पाओगी? कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। आप जानती हैं कि इससे पहले मैंने एक भी केस नहीं लड़ा है। ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेदिका का है और इसे लड़ने में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूरी ईमानदारी से जवाब दोगी? तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या तुम ध्रुव की पत्नी का केस ध्रुव के प्रेमिका के हाथ में सौंप देती? प्रेमिका के हाथ में तो शायद नहीं, पर हाँ, दोस्त के हाथ में जरूर दे देती। ध्रुव और मेरा रिश्ता तो उसी पल खत्म हो गया था जिस पल उसने वेदिका के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। तब शुरुआत हुआ था हमारा एक नया रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। मेरा दिल उस दोस्त पर भरोसा करने को कह रहा है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसे लगता है कि तुम वेदिका पर कोई आंच नहीं आने दोगी। तुम अपने दोस्त के घर को बिखरने नहीं दोगी। आपकी इजाजत मिल गई, आपका आशीर्वाद मिल गया। अब वेदिका को उन सलाखों के पीछे ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। उसकी बेगुनाही मैं जरूर साबित करके दिखाऊंगी।